भारत अभियान के तहत सतना को ओडीएफ घोषित कराने में नाकाम प्रशासन अब मनमानी पर उतर आया है और अपने तुगलकी फरमान के जरिए खुले में शौच करने वालों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। सतना के कलेक्टर ने आदेश दिया कि नहर के किनारे या उसके जल सारणी में शौच करने वालों को न केवल जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। सतना को ओडीएफ घोषित कराने में नाकाम प्रशासन अब मनमानी पर उतारू हो गया है और जबरन लोगों को स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सेदार बना रहा है। इसके लिए प्रशासन ने सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया है और खुले में शौच करने वालों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं ताकि जिले को ओडीएफ घोषित करवा अधिकारी अपनी पीठ थपथपा सके। जिले के कलेक्टर नरेश पाल ने आदेश जारी किया है कि नगर के किनारे या फिर उसकी जल सारिणी में शौच करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनसे जुर्माना वसूला जाए और जुर्माना न देने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं कलेक्टर के इस फरमान से आम लोगों के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस भी खफा है और उनका कहना है कि बिना पर्याप्त संख्या में शौचालय का निर्माण कराए और पानी की व्यवस्था किए इस तरह के आदेश देना हिटलरशाही है। इसलिए कि एक व्यक्ति को कम से कम 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है शौच के लिए और वो पानी उपलब्ध कराना जब प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो जब नहीं करेगा तो जनता कहीं ना कहीं तो पानी के लिए जाएगी। पानी की व्यवस्था किए बगैर और इस प्रकार का जो हाकमाना आदेश और दंड का आदेश लागू किया है वो जिला प्रशासन की जिला पंचायत की मनमानी है और मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऐसे नियम के विरुद्ध यदि किसी को प्रताड़ित किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के जिला प्रभारी कमलाकर सिंह कलेक्टर के आदेश को सही ठहरा रहे हैं और सिंचाई अधिनियम के प्रावधानों के तहत कलेक्टर के आदेश का बचाव कर रहे हैं। सिंचाई अधिनियम 1931 धारा 94L के प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी नहर के तटों या उसकी जल सारणी में मल मूत्र विसर्जित करता है तो वह निश्चित ही जुर्माने का हकदारी होगा और अगर ये अपराध सिद्ध हो जाता है कि ये इसके कारण से या दोष ठहराए जाने पर हुआ तो उसे निश्चित ही 1 मास के कारावास का भी प्रावधान होता है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने निर्देश जारी किए थे कि इसका पालन सुनिश्चित किया जाए। दरअसल जिले के 1,67,726 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाना है, जबकि अभी तक प्रशासन की तरफ से केवल 33,374 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जा सका है। ऐसे में कलेक्टर के इस आदेश पर सवाल उठने लगे, लेकिन फिर कलेक्टर साहब स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में अपने इस आदेश का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। जो हमारे जिले में स्वच्छता अभियान को कई कदम उठाए गए हैं, उसमें ये भी है कि अक्सर देखा गया है कि नहर के किनारे लोग शौच करते हैं और उससे नहरों के रखरखाव में परेशानी होती है और गंदगी भी होती है। सिंचाई अधिनियम के तहत यदि ऐसा कोई कृत्य है तो दंडनीय है, उसको ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है। पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण कराए बिना ही जिस तरह से प्रशासन लोगों पर अपना आदेश थोप रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है कि प्रशासन तुगलकी आदेश देने के बजाय लोगों को जागरूक करने के साथ साथ शौचालयों का निर्माण कराए ताकि लोग खुद ब खुद इस अभियान से जुड़े और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। जितेंद्र प्रताप सोनी, इंडिया न्यूज, सतना।